बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle Apex 23.2 and ORDS 25.1 with Database 23 AI Express Edition pluggable in Windows 10 इंशाल्लाह। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Apex 23.2 और ORDS 25.1 को Database 23 AI एक्सप्रेस एडिशन प्लगेबल के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है। क्रिएट फोल्डर इन C drive with the name 23AI_23.2 and under this folder we further create 3 folder with the name DB, ORDS and ORDS conf respectively। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 23AI_23.2 के नाम का, और उस फोल्डर के अंदर हम मज़ीद 3 फोल्डर बनाएंगे DB, ORDS और ORDS conf के नाम के। Under ORDS conf folder we create one folder with the name config। ORDS conf के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे config के नाम का। Download Oracle Database 23 AI through this link। Oracle Database 23 AI को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Database 23 AI in this path। Oracle Database 23 AI को हम अनजिप करेंगे Oracle Database इस पते पे। डाउनलोड ORDS 25.1 through this link। ORDS 25.1 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip ORDS 25.1 in ORDS folder which we have just created under 23AI_23.2 under C drive, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब हम ORDS 25.1 को ORDS के फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया है 23AI_23.2 के नाम का C drive के अंदर। डाउनलोड Oracle Apex 23.2 through this link। Oracle Apex 23.2 को इस लिंक के जरिए से डाउनलोड कर लें। Unzip Oracle Apex 23.2 in 23AI_23.2 folder under C drive which we have just created, so we do not need to copy and paste Apex folder। Oracle Apex 23.2 के फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे 23AI_23.2 के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी C drive के अंदर बनाया है। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड चेक जावा वर्जन। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, जावा का वर्जन देखेंगे। The Java version which we are using is Java 24.1। जो जावा का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 24.1 है। From ORDS 22.1 to 25.1 we need to install at least Java 11। ORDS 22.1 से लेके 25.1 तक के लिए हमें कम से कम Java 11 को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में। Remember, before installing Oracle Database 23 AI Express Edition pluggable, we make sure that we do not have any other
database express edition or any other database with the set free PDB 1 does not exist as well. Moreover, this installer will use set free for its database creation. Set other than free will not allow. Oracle Database 23 AI को इंस्टॉल करने से पहले हम ये जहन में रखें कि हमारे पास कोई और ऐसा डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन नहीं होना चाहिए और कोई ऐसा डेटाबेस भी नहीं होना चाहिए जिसकी सेट जो है वो फ्री PDB 1 हो। ये जो डेटाबेस का इंस्टॉलर है ये फ्री PDB बनाता है बाय डिफ़ॉल्ट। डेटाबेस को बनाते हुए फ्री PDB का इस्तेमाल करता है और फ्री के अलावा कोई और सेट जो है वो काबिल कबूल नहीं होती। रन डेटाबेस सेटअप विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स, डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से। हिट नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट का बटन दबा दें। Check on I accept the terms in the license agreement option and hit next button. I accept the terms in the license agreement के ऑप्शन को मुंतखब करेंगे और next का बटन दबाएंगे। Change directory while hitting change button and then hit next button. We will provide a path till DB folder which we have just created under 23AI_23.2 under C drive. अब हम चेंज का बटन दबाएंगे और इसको इंस्टॉलेशन का पता देंगे DB के फोल्डर तक का जो हमने अभी बनाया है और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। चेक ऑन मॉडिफाई परमिशन, हिट नेक्स्ट बटन। मॉडिफाई परमिशन को मुंतखब कर लें और नेक्स्ट का बटन दबाएं। एंटर डेटाबेस पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड फॉर सिस्टम एंड PDB एडमिन फ्रॉम योर चॉइस, हिट नेक्स्ट बटन। डेटाबेस पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे सिस्टम और PDB एडमिन को अपनी मर्जी से और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दें। Oracle Database 23 AI has installed। Oracle Database 23 AI जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Pluggable database name is free PDB1 and port is 1521। Pluggable database का जो नाम है वो free PDB1 है और पोर्ट 1521 है। हिट फिनिश बटन, फिनिश का बटन दबा दें। Open command prompt and reach where Apex folder is available। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां Apex का फोल्डर मौजूद है। रन दिस कमांड, ये कमांड लिखेंगे। कनेक्ट विद SSDBA, कनेक्ट होंगे SSDBA से। Now we will check whether our pluggable database in read-write mode while running this command। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा pluggable database जो है वो read-write mode में है या नहीं, ये कमांड चला के। So it is in read-write mode, ये जो है वो read-write mode में है। In case if it is not in read-write mode, then we have to change its mode into read-write first while running this command and then move forward। अगर ये read-write mode में नहीं होता तो पहले हम इसको read-write mode में लेके आते, ये कमांड चला के और फिर आगे बढ़ते। Now run this command, show PDBs। We run this command before every Apex script in order to make sure whether we connect with pluggable database or not।
If we connect with pluggable database, we can run Apex script. If not, then we have to connect with pluggable database first while running this command and then run Apex script. अब हम show PDBs की कमांड चलाएंगे। show PDBs की कमांड हम तमाम Apex के स्क्रिप्ट्स को चलाने से पहले चलाते हैं ताकि तसल्ली कर लें कि हम pluggable database से कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर हम pluggable database से कनेक्ट हैं तो हम Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। अगर हम pluggable database से कनेक्ट नहीं है तो पहले हम pluggable database से कनेक्ट होंगे ये कमांड चला के और फिर Apex का स्क्रिप्ट चलाएंगे। And when we have run this command, we make sure that session altered appear. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. और जब हम pluggable database से कनेक्ट हो रहे हों ये कमांड चला के तो हम ये तसल्ली कर लें कि सेशन ऑल्टर लिखा हुआ आ गया, क्योंकि अगर सेशन ऑल्टर लिखा हुआ नहीं आया तो पहले हमें सिस के यूजर से कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर ये कमांड चलानी पड़ेगी। Now install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के। Oracle Apex 23.2 as install। Oracle Apex 23.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। Run this command. User will be admin. Provide email and password from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे। यूजर जो है वो एडमिन रहेगा। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें। ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें। Run this command, and before we have to run this command we make sure that we connect with the sys user. If not, then we have to connect with the sys user first and then run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे, लेकिन ये कमांड चलाने से पहले हम ये तसल्ली कर लेंगे कि हम सिस के यूज़र से कनेक्ट हैं। अगर हम सिस के यूज़र से कनेक्ट नहीं होते तो पहले हमें सिस के यूज़र से कनेक्ट होना पड़ता और फिर ये कमांड चलानी पड़ती, फिर ये कमांड चलाते। Run this command and provide password for Apex listener and Apex REST public user from your choice. अब हम ये कमांड चलाएंगे, पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex REST public user को अपनी मर्जी से। Exit command from इस कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाए। Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder. अब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से और वहां जाएंगे जहां बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर। रन दिस कमांड, ये कमांड चलाएंगे। ऑप्शन विल बी 1, हिट एंटर बटन ऑप्शन 1 रहेगा, एंटर का बटन दबा दें। ऑप्शन विल बी लोकल होस्ट, हिट एंटर बटन ऑप्शन लोकल होस्ट रहेगा, एंटर का बटन दबा दें। माई पोर्ट इज 1521 so आई विल हिट एंटर बटन। मेरी पोर्ट 1521 है तो मैं एंटर का बटन दबाऊंगा। अगर आपकी पोर्ट भी 1521 है तो आप एंटर का बटन दबाएं। अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो पहले आप अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं।
If your port is 1521, then hit enter button. If your port is different, then first define your port and then hit enter button. Provide a pluggable database name देंगे. User will be admin. Enter administrator username which will be sys and provide password for it. Administrator username देंगे जो कि sys है और उसको password देंगे. Select 3 को मुंतखब करेंगे. Select S को मुंतखब करेंगे. Provide database password and confirm password for ORDS public user from your choice. Database password और confirm password देंगे ORDS public user को अपनी मर्जी से. Select 9 को मुंतखब करेंगे. Now copy images folder from this path. कॉपी करेंगे images के फोल्डर को इस पते से and paste it to this path और इस पते पे इसका करेंगे. Now we will provide a path till images folder to Apex static resource location. अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के फोल्डर तक का बहुत एहतियात से. We provide a path very carefully and we use a forward slash instead of backward slash. हम यहाँ पे backward slash के बजाय forward slash का इस्तेमाल करेंगे. If you want any other changes, you can make it. We satisfied with these changes. अगर आपको कोई और तब्दीली करनी है तो आप कर सकते हैं. हम इन तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं. Select A, then hit enter button. A को मुंतखब करें और enter का बटन दबाएं. When Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 23.2 through this link. जब Oracle REST data services initialize लिखा हुआ आ जाएगा तो हम Oracle Apex 23.2 को इस्तेमाल कर सकते हैं. Remember, do not close this command prompt because if we close this command prompt, we cannot access Oracle Apex 23.2. इस command prompt को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर हमने इस command prompt को बंद कर दिया तो हम Oracle Apex 23.2 को इस्तेमाल नहीं कर सकते. Oracle Apex 23.2 has installed. Oracle Apex 23.2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Stop it while hitting Ctrl+C बटन. इसको हम बंद करेंगे Ctrl+C का बटन दबा के. Open command prompt with administrator rights and reach where bin folder is available under ORDS folder. अब हम command prompt खोलेंगे administrator के राइट से. वहाँ जाएंगे जहाँ
बिन का फोल्डर मौजूद, वहाँ जाएंगे जहाँ बिन का फोल्डर मौजूद है ORDS के फोल्डर के अंदर, और वहाँ पहुँच के ये कमांड चलाएंगे। When we reach there, run this command. जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।